हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह वीडियो हिंदी 100 मार्क्स बिहार बोर्ड का जो 12वीं कक्षा का किताब है उसमें से आपका 9वां चैप्टर जिसका नाम है प्रगीत और समाज का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। 1 से लेकर के 8 लेसन तक का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ही मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसकी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए पाठ 9 की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी 100 अंक गद्य खंड का 9वां चैप्टर है जिसका नाम है प्रगीत और समाज। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रगीत और समाज, सबसे पहले आप ये जानिए कि ये है क्या। तो एक निबंध है। तो निबंधकार कौन है? तो नामवर सिंह जी है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आंसर आपका है 28 जुलाई 1927। पहला प्रश्न आपका है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आंसर आपका है 28 जुलाई 1927। दूसरा प्रश्न है कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो आंसर आपका है 1971 यानी कि 1971 ईस्वी। तीसरा आपका प्रश्न है नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो आंसर आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा आपका प्रश्न है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा आपका प्रश्न है कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए किए। तो आंसर आपका हो जाएगा बीएचयू से। 5 नंबर प्रश्न आपका है प्रगीत कैसा काव्य है? तो आंसर आपका है प्रबंध काव्य। 5वां प्रश्न आपका है कि प्रगीत कैसा काव्य है? तो आंसर आपका हो जाएगा प्रबंध काव्य। 6ठा प्रश्न आपका है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि के कविता का अंश है? तो आंसर आपका हो जाएगा केदारनाथ सिंह। 7वां प्रश्न है सहर्ष स्वीकारा है कविता के कवि कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा मुक्ति बोध। 7वां प्रश्न सहर्ष स्वीकारा है कविता के कवि कौन है? तो मुक्ति बोध। 8वां प्रश्न आपका है कि तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो आंसर आपका हो जाएगा नागार्जुन की। 8वां प्रश्न है कि तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो नागार्जुन की। 9 नंबर प्रश्न आपका है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो नामवर सिंह की। 9 नंबर प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो नामवर सिंह। 10 नंबर प्रश्न है प्रलय की छाया के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। 10 नंबर आपका प्रश्न है कि प्रलय की छाया के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। 11वां प्रश्न आपका है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है? 11 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं तुलसीदास के रचयिता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 11 नंबर आपका कि तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 12 नंबर प्रश्न आपका है बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो आंसर है तय तो यही था। 13 नंबर मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो आंसर आपका हो जाएगा मुक्ति बोध की। 14 नंबर प्रश्न पृथ्वीराज रासो की भाषा पुस्तक किसने लिखा? तो आंसर आपका हो जाएगा नामवर सिंह जी ने। 15 नंबर प्रश्न आपका है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो आंसर आपका हो जाएगा निराला की। 16 नंबर प्रश्न है कि नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। तो आलोचना के। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आलोचना के। 17 नंबर कामायनी के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 नंबर कामायनी के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। 18 नंबर लिरिक का पर्याय क्या होता है? तो प्रगीत। 19 नंबर पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कविता का अंश और कवि का नाम क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। कविता का नाम आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और एक टेस्ट ले रहे हैं, एक टेस्ट का एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं मोहन राकेश रचित नाटक का क्या नाम है? पिछला वीडियो जो सिपाही की माँ मैंने अपलोड किया है उसमें यह प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। तो यहाँ से हो गए आपके पाठ 9 प्रगीत और समाज, जो कि एक निबंध है नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ से मैंने इस चैप्टर से आपको 19, 19
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस जो 19 प्रश्न है उसे आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और जब भी टाइम मिले तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।